आज के वचन को ध्यान करने के लिए हम देखेंगे दानियल के किताब से उसका 6 अध्याय और उसका 22 पद। वहां पर इस रीति से मेरे प्रिय लोगों लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सींगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मेरे प्यारे लोगों, आज के सब्जेक्ट को हम ध्यान करने के लिए दानियल उसका 6 का 22 हम पढ़े हैं। हमारे जीवन में हानि क्यों होती है, या हमारे जीवन में किसी प्रकार की कुछ भी गिरावट की बातें क्यों है, हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। इन दिनों में हम जब पवित्र शास्त्रों को पढ़कर ध्यान करते हैं, उन दिनों में दानियल का तब मेरी कुछ भी हानि नहीं हुई। ये हानि, ये वचन के अनुसार ये एक शारीरिक दशा की बात करता है, लेकिन यदि हम इसे आत्मिक रूप से लेकर आगे आए तो, यह हम समझने की कोशिश करें तो, पवित्र शास्त्र की दानियल जिसके सींग की मांद में डाला गया था, उसे कुछ भी हानि नहीं हुई। यद्यपि इस संदर्भ में हानि शब्द का प्रयोग शारीरिक अर्थ में हुआ है, हमें उस आत्मिक अर्थ में ले जा सकते हैं। लोगों को हानि क्यों होती है करके हम सोचना है। सबसे पहले दानियल कहता है, मैं निर्दोष पाया गया, क्योंकि दानियल परमेश्वर और मनुष्य के सामने निर्दोष पाया गया। उसकी हानि नहीं हो सकती थी। यदि हमें हानि होती तो यह साबित होता है कि हम निर्दोष नहीं परंतु दोषी हैं। आत्मिक रीति से कहने से एक परमेश्वर की संतान जो अपने चरित्र में निर्दोष और पारदर्शक है, उसकी हानि हो ही नहीं सकती है। दूसरा, दानियल कहता है, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की, क्योंकि दानियल ने राजा को कुछ हानि नहीं की और दुखित नहीं किया। मेरे प्यारे लोगों, आज इन दिनों में हमें विशेष ध्यान करना है इन बातों के ऊपर। उसे स्वयं भी कुछ हानि नहीं हुई। अब यीशु ने हमें सिखाया है कि हम अपने शत्रुओं की भी हानि न करें, परंतु उनसे प्रेम रखे, उनको आशीष देने और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। मेरे प्यारे लोगों, आज आपके और हमारे बीच में, हमारे और आपके जीवन के बीच में, या आपके हमारे अंदर यदि किसी प्रकार की नीचपन की बातें हैं, दोषी करार होने की बातें हैं, या किसी भी बातों में हम निर्दोष नहीं हैं, याद रखिए हमारे और आपके जीवन में हानि आ सकती है। लेकिन यदि हानि नहीं आना है तो हमें परमेश्वर की दृष्टि और मनुष्य की दृष्टि, दोनों की दृष्टि में हमें निर्दोष रहना होगा। मैं ये बातें मैं अपने हृदय और अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर के शब्द जो दानियल उसके 6 अध्याय और उसके 22 पद में साफ रीति से लिखा है। मेरे प्यारों, हमें बारंबार इस शब्द को पढ़ने की जरूरत होगी। यदि आप नए करार में इन चीजों को देखना चाहेंगे, आप नए करार में इन चीजों को देखना चाहेंगे, हमारा यीशु मसीह क्या बोलते हैं इसके विषय में, तो यीशु मसीह जब इस जगत में थे, उन्होंने उस समय में अपने होठों से एक शब्द कहा। उन्होंने चेलों से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 44 पद में लिखा है, तो मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसके अतिरिक्त उसने हमें चेतावनी की दी कि हम उस पर विश्वास करने वाले छोटों को भी ठोकर न खिलाएं, छोटों को भी ठोकर न खिलाएं। हम यदि अपने आप को ज्यादा बड़ा बनना चाहते हैं या बड़ा है, हम सेवा में भी हम प्रभु के सेवक भी हो सकते हैं, हम प्रभु के लोग हो सकते हैं, हम कोई भी हो, लेकिन याद रखना
आप छोटों को भी आपकी ओर से किसी भी प्रकार का उनको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि 18 यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 6 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की की पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। मेरे प्यारे लोगों, इन दिनों में हम नए करार के संत लोग, हम नए करार के लोग, हम पवित्र लोग, परमेश्वर के बुलाए और चुने गए लोग हैं। हमें एक एक बात में ध्यान करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर और दूतों को शोकित करते हैं। जब हम छोटे लोगों को, अपने से छोटे लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, उनको दोषी ठहराकर उनको हम किसी प्रकार के दंडित में लेकर जाता है। मेरे प्यारे लोगों, हम और आप सावधान रहना चाहिए। उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। आप दानियल का 6 और उसका 23 जब निकालेंगे, वहां पर लिखा है उस पर हानि का कोई चिन्ह भी नहीं पाया गया। अब देश को थोड़ा पढ़ेंगे, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, तो लोग हमारे विरोध में जो बोलते और करते हैं उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। हानि सहने के बदले हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए।